क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में तूफ़ान, अंधेरी, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। वजह यह है कि हमें किसी बाहर के दुश्मन से कोई ख़तरा नहीं है और ना ही बाहर का कोई दुश्मन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। हमारे दुश्मन तो सारे घर में बैठे हैं। आपकी आधी से ज़्यादा पार्लियामेंट क्रिमिनल भर से भरी हुई है। आप अभी यहाँ पे किसी मुजरिम को पकड़ के देख लें, 5 मिनट बाद फ़ोन आ जाएगा कि ये छोड़ दें जी, हमारा आदमी है। समझे ना? क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ को बिज़नेस में ले आएंगे उसका तबाही हो जाएगी, उसकी असली शक्ल मारी जाएगी। तालीम को बिज़नेस में ले आइए, हॉस्पिटल्स को बिज़नेस में ले आइए, सियासत को बिज़नेस में ले आए। अब ये कहते हैं कि बिज़नेस में पहला पैसा लगाने की बजाय ना सियासत में 2 करोड़ लगा दो और 2 अरब कमा लो। आप अपने सरकारी हॉस्पिटल्स देख लें, उनका सारा सत्यानाश कर दिया अपने प्राइवेट को पालने के लिए। सरकारी स्कूलों का देख लें, इतने अच्छे सरकारी स्कूल थे जिनका बेड़ा गर्क कर दिया और प्राइवेट स्कूलों को उठाने के लिए। अपनी PIA आपने जो एयरलाइन थी, दुनिया की 7वीं एयरलाइन थी, जिसको तबाह कर दिया अपनी एयरलाइनों को चलाने के लिए। अपनी रेलवे आपने तबाह कर दी। छोड़ा किस चीज़ को आपने? आप भागते हो हॉस्पिटल बनाने के लिए। मैं कहता हूँ हॉस्पिटल ना बनाओ, अपनी 2 नंबरी रोको। हमारे ये सियासी लीडर कितना फ़ख्र से तकरीरों में कह रहे होते हैं हमारी यूथ जो है 60% है। और अल्लाह के बंदो, उस 60% को तो तुमने बीमार कर दिया। जाली दूध, जाली दवाइयाँ, जाली मिसाले, जाली हर चीज़ वो करके तो आपने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। किसी नौजवान को आप यहाँ पे रोक लें, उसे कहें ये 10 सीढ़ियाँ 2 दफ़ा चढ़ के दिखाओ, वो नहीं चढ़ सकेगा क्योंकि वो खाई 2 नंबर चीज़ें रहा है। किस तरह आप उसके हाथ में भाग दौड़ दोगे? आपके तो पैसे की हवस ने पागल किया हुआ है। बेहतर यही है इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ कहीं। लेकिन किधर जाएंगे? ये तो भाग जाएंगे। इनके लिए बहुत ठिकाने हैं दुनिया में, बड़ी जगह पे पैसा छोड़ा हुआ इन्होंने, जायदादें बनाई हुई हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस अवाम को जो गिला है ना, इन सियासतदानों से तो कोई गिला ही नहीं है, क्योंकि हमें तो इनका पता है कि ये इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, अवाम के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। इस अवाम को जो गिला है अपने 2 अदारों से है। समझे ना? हमारा सबसे बड़ा जो अदारा है, जो शहादतें देते हैं, जो इनके बच्चे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनसे है कि ये लोग तो बेशर्म है, ये तो सियासतदान तो भाग जाएंगे, आपने तो यहीं रहना है। आप तो कुर्बानियाँ दे रहे हो, आज तक दे रहे हो। ये जिस इदारे की आप बात कर रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा चले गए हैं, इससे पहले कितने जनरल चले गए हैं? सर देखें, जिस मुल्क से जनरल और चीफ जस्टिस भागना शुरू हो जाएंगे ना, उस मुल्क को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। ये 2 बड़े हैं इस मुल्क के, ये माँ और बाप की हैसियत रखते हैं। जब माँ और बाप ही उस बच्चों के जिनके लिए ये जगह बनाई है, आज़ादी ली, लड़ के जाने कुर्बानियाँ लाखों लोगों ने दी, तो ये भागना शुरू हो जाएंगे तो उसको तबाही से बचा सकते हैं आप? इनसे मेरा ये सवाल है कि इन्होंने तो यहीं रहना है। चलो कोई 1 ख़राब होगा, 2 ख़राब होगा, 98% ठीक हैं। ये महाजों पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो दिन रात अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं इस मुल्क और कौम के लिए, वो गद्दार नहीं हो सकते, वो मुग़ल वतन लोग हैं। समझे ना? अब यहाँ पे ज़रूरत ये है कि हालत ये है हमारी कि साल में 1 दिन शहीदों का दिन मना लेते हैं, चंद 100 रुपये के फूल चढ़ा दिए, चलो जी हमारे फ़र्ज़ पूरे हो गए। ऐसा नहीं है। इस मुल्क का हर फैसला करते वक्त शहीदों को अपने जहन में रखो। आज वो उन लोगों की जो लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, जानें दी हैं, अपनी कुर्बान किए हैं, उनकी रूहें भी तड़प रही होंगी जब ये इस मुल्क की ये हालत देखते होंगे, उनके माँ बाप, बहन भाई। अब इंडिया को यहाँ आके हम पे फायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके हामी सारे हमारे सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं, हमारे ही लोग हैं। पेट्रोल आपका चोरी हो जाता है, गैस आपकी चोरी हो जाती है, बिजली आपकी चोरी हो जाती है। आप पावर बढ़ाने के लिए भाग रहे हो, वो जो चोरी हो रही है वो नहीं रोक रहे। 6 अरब रुपए की बिजली आपकी जो है वो मुलाजमीन को मिल जाती है। अभी आप घर बनाएं, लाइन माइन आ जाएगा। अगर आप सही तरीके से 3 मीटर लगवाएंगे तो 6 महीने चाहिए, तो मैं 10 दिन में लगा जाता हूँ, 50,000 रुपया लूँगा। तो ये क्या आपका क्या मतलब है? वो 50,000 अकेले ने खाया? नहीं, ये सारा पैसा इकट्ठा होकर चंद बंदों के घरों में पहुँच जाता है, बजाय ख़जाने में पहुँचने के। आज आटे के लिए शनाख्ती कार्ड मांग रहे हो। लानत है तुम लोगों की ज़िंदगियों पे, क्योंकि तुम लोग तो IMF के एजेंट हो। तुम लोगों ने क्या कि इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना है,
अब इस ये वज़ीर आज़म साहब को देखा, इसहाक डार को 4 साल की तनख्वाह किस लिए दे दी हैं? मांग आप भीग रहे हो, तनख्वाहें आप उनको भी दे रहे हो जो 4-4 साल मुल्क से भागे हुए हैं। इस तरह ख़जाने का तुम चूस के ले रख दिया तुमने। कभी अपने बारे में सोचा कुछ कि इस मुल्क का क्या बनेगा? ये इस मुल्क के जो जिस नस्ल को तुमने ये पाकिस्तान पकड़ाना है उसको तुमने कितना कमज़ोर कर दिया है। हमें तो किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हमारे दुश्मन तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे सरकारी इदारों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने लूट बार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। कोई इनको शर्म नहीं है कि भाई ये क्या करें क्या ना करें। वो बेहतर है चले जाओ, किसी को सुधार लेने दो इसको। हम हवा में तलवारें मारते हैं। हमारा जो सारा ढांचा है ना वो खड़ा है झूठ पे। कच्ची बुनियादों पे प्लाजा खड़ा कर लेंगे तो वो डगमगाता रहेगा सारी ज़िंदगी, समझे ना, कायम नहीं रह पाएगा। हमारा सारा सिस्टम चल रहा है झूठ पे। पहली चीज़ ये देखें आप कि हमारी वजारत ख़जाना जो है अभी चंद दिन पहले उसने झूठ बोला है कि रुपया 17 पैसे गिर गया। सबसे बड़ा झूठ। रुपया रियल आप देखेंगे ना तो 2 रुपये 17 पैसे गिर गया। इस 17 ये तीसरे रुपये के 17 पैसे हम खा रहे हैं। इससे पहले 2 रुपये हम खा चुके हुए हैं। अब हम शोर ये मचाते हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन उसकी बेसिक वजह नहीं कोई दिखता कि क्या है। आपके रुपये में जान ही नहीं है, हमारे रुपये में 100 पैसा है। 100 पैसा तो हम खा चुके हैं। फिर दूसरा रुपया हमने खा लिया। इन 40 सालों में 2 रुपये हमने ख़त्म कर दिया। अब ज़ाहिर है जो 100 रुपये का नोट है उस पर 100 तो लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ताकत जो है वो 5 और 10 रुपये की है। आप अभी 1000 रुपया तोड़ाएँ, आधे घंटे बाद आपकी जेब में नहीं होगा। सिर्फ उसकी वजह यही है कि उसमें जान ही नहीं है। वो आ गया आपका 50 और 100 रुपये पे, समझे ना। हम लिखने की हद तक वही चला रहे हैं, लेकिन उसकी कदर व कीमत को नहीं देखते कि इसमें तो भाई जान ही नहीं है। अब इसको आपने इटालियन लीरा और टर्किश लीरे की तरह बना दिया है, तो इसकी जान तो वापस डालो अंदर। आपने लूट मार में अपना रुपया तबाह कर दिया।